मैं हूं सैयद अउन शिराजी। इक़्तिदार के ईवानों से लेकर पार्लियामेंट के हंगामों तक, सियासी पार्टियों की जाती लड़ाइयों से लेकर खारजा अमूर की बारीकियों तक मैं आपके सामने लाऊंगा अंदर की खबर। इस वक्त आज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने वोट अप्रॉक्सीमेटली आपका ख्याल है कि जिनसे आपको हराया गया, आप कितनी की लीड कर रहे थे? कमिश्नर साहब तो कहते हैं कि इसमें देखिए, मैं फिर बार बार वो कर रहा हूँ, वोटों से हरा। आधी रात को इन्होंने सारा प्रोसेस बंद कर दिया, रिजल्ट्स लेना बंद कर दिया, अनाउंस करना बंद कर दिया, दफ्तर बंद करके इन्होंने कागज़ पे लिख के और अनाउंस कर दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे वो कोर्टयार्ड में खड़े थे। तो ये है ना कि मुझे 5,000 से हराया गया ना, इन्होंने अपनी मर्जी से जमा तफरीक करके और वो डिक्लेयर कर दी। यानी वोट गिने ही नहीं गए, वो जो मतलब आपके कहने का यही मकसद है, लोगों को समझ आ जाए। मैं आपको ये बताऊं, जो जिसको डिक्लेयर किया इन्होंने विनर, उसे मैं अब क्या बताऊं अब आपको? बता दे सर, लोग सुनना चाहते हैं, हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप बड़े दिल गुर्दे वाले हैं, आप खुल के बात करें। जिसको इन्होंने विनर डिक्लेयर किया है, वो उसको विनर डिक्लेयर किया 1,15,000 वोट से। एक्चुअली उसके वोट ज्यादा थे, जो मुझसे, जो एक्चुअली उसके ज्यादा थे, लेकिन हारा हुआ था। मेरे वोट उससे ज्यादा थे, लेकिन उसके एक्चुअली वोट जो डिक्लेयर हुए उससे ज्यादा थे। काउंटिंग तो हुई नहीं ना, काउंटिंग की नहीं गई। अच्छा याज अमीर साहब, आपको अपने पेरेंट इदारे पे भी कोई थोड़ा सा है कि कहीं उनका भी कोई रोल है, क्योंकि आप मेजर रिटायर्ड हैं और आप कैप्टन रिटायर्ड हैं, तो चले मैंने एक रैंक बढ़ा दिया। इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। यस, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ये हमारे इदारों की साख को मुतासर कर रहे हैं, ये कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही हैं। ये एक ज़माने में पाकिस्तान में कहा जाता था कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं तो फ़ौज का आना ज़रूरी है। अब हालात बदल गए, ये अनफॉर्चुनेट है। आप भाई कोई तो इदारा रह जाए ना जिस पे कोई ट्रस्ट कर सके, कोई एतमाद लोगों का हो। हम कैसे इस मुल्क को चला रहे हैं, कहाँ तक हमने पहुँचा दिया? रोना मुझे पीटीआई की सीटें वो जो है वो कम, उसका मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना है सारे प्रोसेस का कि आप कर क्या रहे हैं, रह क्या जाएगा पीछे, साख किस चीज़ की रह जाएगी। हमने इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए कहते हैं स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और स्टेबल गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? ये जो है, ये जो बैंकरप्ट लीग है, ये स्टेबल गवर्नमेंट देगी आप लोगों? ये पूरे पाकिस्तान में, मैं कई टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, 2 मील गूगल मैप से आप निकाल दें जहाँ पे बगैर बॉडीगार्ड्स के चल सके पब्लिक, ये चल नहीं सकती। 4.25 साल तो पीटीआई की भी हुकूमत रही ना सर, 4.25 साल तो पीटीआई की भी हुकूमत रही, और फिर बैंकक्रप्ट वाला तो वो इमरान खान साहब कहते थे कि श्रीलंका वाला हाल होने वाला। सर देखिए, अगर थी वहाँ पे गवर्नमेंट को तो रहने देते हैं ना, और अवाम फैसला कर लेते। अनपॉपुलर हो गई थी अगर पीटीआई, उससे कुछ काम नहीं था हो रहा तो अवाम पे छोड़ते हैं। ये जो आज मौलाना फजल रहमान वगैरह कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने किया था, ये पंगे क्यों? आपके नए इतादी हैं वो, वैसे आपके नए इतादी हैं मौलाना फजल? अल्लाह ना करे। अच्छा सर, आखिरी बात सिर्फ सिंपल, बहुत सारे आपके फ़ैन जानना चाहते हैं, फ़ैन क्वेश्चन है, वरना मैं नहीं पूछता, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जनरल फैज़ साहब की रूह वाली क्या कहानी थी जो आपके जलसे में मौजूद थी? ये रूह अब से जलसे में मौजूद है, ये इससे पहले भी पीटीआई के जलसों में होती? देखिए, मेरे ख्याल आपको वहाँ पे एक दफ़ा दौरा तो वहाँ कर लेना। जब वो थे कहीं अपने उरूज में, उस इलाके में उन्होंने काम बहुत कराया, तो मैं उस हवाले से कह रहा था। रूह जलसे में, सियासी जलसे में रूह को ना काम कोई आपस में जुड़ मिल नहीं है। नहीं, आप नसर लिखते हैं तो हम सीखते हैं, लेकिन ये कोई बात आपस में तालमेल बन नहीं। ये तो शेर व शायरी की बात है। वहाँ उनका ख़ानदान सारा, उनके ख़ानदान ने मुझे सपोर्ट किया, उनके ख़ानदान से हमारे सियासी रवाबत। जनरल साहब से भी मुलाकात मेरी इस दौरान नहीं हुई, उससे पहले कितना औहदे में भी थे तब भी नहीं हुई थी। मैं जब मिला था एक दफ़ा, वो पता नहीं कर्नल स्टाफ थे 10 कोर में, तब मिला था।
मेरी उनसे कोई ऐसी नहीं है।